ग्रीटिंग्स वंडरफुल ऑडियंस, अमरजीत हियर फ्रॉम अमर पीटीई क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे राइट फ्रॉम डिक्टेशन के बारे में। मोस्टली बच्चों को राइट फ्रॉम डिक्टेशन में ये प्रॉब्लम रहती है सबसे पहले कि हमने कितने वर्ड्स एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। जब भी आप राइट फ्रॉम डिक्टेशन करते हो तो आप मोस्टली 3 to 4 वर्ड्स ही एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। अगर फॉर एग्जाम्पल आपका सेंटेंस 10 वर्ड्स का है तो ये कोई कहीं भी नहीं लिखा कि आप 20 वर्ड्स का सेंटेंस बना सकते हो। If your sentence is of 10 words, then you can add at least 2 to 3 words. Means you can add, your sentence can be of 13 words or 14 words. आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। आज की वीडियो के बारे में मैं ज़्यादा डिस्कशन में या ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, क्योंकि जो मेरे पास प्रॉब्लम्स आती हैं, जो क्वेरीज आती हैं, तो वो स्टूडेंट्स की मेनली यही रहती हैं। सबसे पहले बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि मैम हमने एस कहाँ पे यूज़ करना है। आप एस के साथ एक्स्ट्रा वर्ड ऐड कर सकते हो, बट कई बार बच्चों को होता है कि ये चीज़ मेरी गलत ना हो जाए, तो वो कुछ और एक्स्ट्रा वर्ड्स को ऐड करते हैं। हमने ये देखना है कि हमने एस को ऐड कहाँ पे करना है। तो अगर आपको सेंटेंस की अंडरस्टैंडिंग है, मीन्स इफ यू वांट टू गेट 80 और 70 प्लस इन पीटीई, देन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेंटेंस इज मस्ट। आपको सेंटेंस समझ में आना चाहिए। अगर आपको समझ आ रहा है तो आप सेंटेंस को बना सकते हो। तो सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना है कि आपने एस कहाँ पे यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सेंटेंस है, द यूनिवर्सिटी प्रोवाइड्स अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर एकेडमिक एंड द पर्सनल ग्रोथ। तो जहाँ पे यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, ये जो यूनिवर्सिटी है वो हमारा सिंगुलर है। जहाँ पे भी सिंगुलर की बात होएगी वहां पे जब भी हमने वर्ब यूज करनी है तो वर्ब हमेशा एस के साथ आएगी। आपने इस चीज का ध्यान रखना है, बिकॉज दिस यूनिवर्सिटी इज रिप्रेजेंटिंग ओनली वन यूनिवर्सिटी। व्हेन वी यूज वर्ब विद इट, देन वी ऑलवेज यूज एस विद द वर्ब। Now, next example is campus life offers diverse activities for students to explore and enjoy. Now, this is campus life. तो यहाँ पे जो कैंपस लाइफ है वो भी एक कैंपस को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैंपस लाइफ मीन्स इट इज रिप्रेजेंटिंग ओनली वन कैंपस। यहाँ पे जब भी आपके पास आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे सिंगुलर है, देन वी यूज एस विद वर्ब। अगर यहाँ पे कैंपसेस होगा तो यहाँ पे ऑफर आएगा, बट यहाँ पे अगर एक कैंपस की बात हो रही है तो ऑफर के साथ हमारे पास यहाँ पे एस आएगा। आपने इस तरह से फाइंड आउट करना है कि व्हेन वी यूज एस विद द वर्ब और व्हेन वी नॉट यूज एस विद द वर्ब। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल है, दिस रिसर्च इंट्रोड्यूसेस अ वैरायटी ऑफ फैसिनेटिंग न्यू सब्जेक्ट्स। तो कई बार क्या होता है कि बच्चों को यहाँ पे दिस सुनता है या द सुनता है, क्योंकि जो हम रोज देखते हैं, तो यहाँ पे बच्चों को सब्जेक्ट्स भी सुनता है और सब्जेक्ट भी सुनता है। तो जब भी आप टोटल वर्ड ऐड करने लगते हो तो आपकी लिस्ट 4 to 5 वर्ड्स में पहुंच जाती है। अब आपने गेस करना है कि कहाँ पे एस हो सकता है, कहाँ पे नहीं हो सकता। दिस रिसर्च, इस दिस रिसर्च में भी एक ही रिसर्च की बात हो रही है, वहां पे मल्टीपल रिसर्च की बात नहीं हो रही है। तो इट मीन्स कि एक ही सिंगल रिसर्च है, तो जब भी हम वर्ब यूज करेंगे तो वहां पे एस आएगा। फर्स्ट हो गया इंट्रोड्यूस, बट दिस रिसर्च मीन्स ओनली वन रिसर्च, देन वी यूज एस विद इंट्रोड्यूस। यहाँ पे फैसिनेटिंग न्यू है, तो न्यू एक सब्जेक्ट नहीं होगा, मल्टीपल सब्जेक्ट होंगे। तो यहाँ पे भी आपको पता होना चाहिए कि प्लूरल आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, सब्जेक्ट्स। सबसे पहले आपने यही चीज ध्यान में रखनी है कि व्हेन अ सेंटेंस इज इन द सिंगुलर फॉर्म वी यूज एस विद अ verb. First you have to understand the sentence, means आपको सेंटेंस का मीनिंग क्लियर होना चाहिए ताकि आप उसके बाद खुद भी सेंटेंस को बना सको। जब अगर आप सिर्फ सुन के लिख रहे हो तो वहां पे भी आपको पता होना चाहिए कि when we use s and when we not use s. Clear this thing. सेकेंड पॉइंट आता है कंफ्यूजन ऑफ इज विद ईडी फॉर्म। मैंने पहले ग्रामर पे वीडियोस बनाई थी, तो जिसमें मैंने आपको बताया था कि इफ द सेंटेंस इज इन द पैसिव वॉइस देन वी यूज इज विद ईडी फॉर्म, बट इफ द सेंटेंस इज इन द एक्टिव वॉइस तो हमारा जो इज है उसके साथ हम आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते भी आ रहे हैं, हमने +2 तक भी पढ़ा है।
बट बच्चों को पहले तो ये नहीं समझ आता कि मैम वहाँ पे हम एक्टिव और पैसिव को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, क्योंकि एज इट इज इतना इजी सेंटेंस नहीं आएगा कि जो एज इट इज पैसिव में लिखा होगा। सो आपने इसके साथ ईडी फॉर्म यूज कहाँ पे करनी है। फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस है, बायोलॉजी डिपार्टमेंट इज डेडिकेटेड टू रिसर्च एक्टिविटीज। नाउ हम यहाँ पे इसके साथ ईडी फॉर्म यूज कर रहे हैं। सो हमने ईडी फॉर्म यूज कहाँ पे करना है कि जब भी आपका जो सेंटेंस है, जो भी आप उसमें वर्ब यूज कर रहे हो, वो हमारे किसी पास्ट एक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। मीन्स इट मीन्स अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट इज यूज टू रिप्रेजेंट अ पास्ट एक्शन। जब भी आपके सेंटेंस में आपको पता चल रहा हो कि जो भी वर्ब वहाँ पे बात हुई है, क्योंकि डेडिकेशन इज द वर्ब, वो एक एक्टिविटी है। वर्ब क्या होता है, हमारी क्रिया, जिसको हम हिंदी में क्रिया बोलते हैं, तो वो हमारी एक्टिविटी है। तो जब उसमें किसी पास्ट की बात हो रही हो, तब हम इसके साथ ईडी फॉर्म यूज करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल और ईडी फॉर्म। और अगर आपने सेंटेंस को परफेक्ट बनाना हो तो हमारी जो ईडी फॉर्म है वो एज अ एडजेक्टिव भी यूज होती है। सो एडजेक्टिव होता है कि आप उसकी क्वालिटी क्या बता रहे हो। सो यहाँ पे हमारे पास इज है, तो बायोलॉजी डिपार्टमेंट की बात हुई है, तो इट मीन्स कि जो बायोलॉजी डिपार्टमेंट है वो पहले से ही, वो पास्ट में से ही हमारा जो डेडिकेटेड है रिसर्च एक्टिविटीज को। फॉर एग्जाम्पल सेकंड है हमारे पास, सोशल साइकोलॉजी इज कंसर्न्ड। सो इज कंसर्न्ड मीन्स अगेन हम इसके साथ यहाँ पे ईडी फॉर्म यूज कर रहे हैं, विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। सो यहाँ पे भी हमने इज के साथ कंसर्न्ड में ईडी फॉर्म यूज करा हुआ है। सो जो ये वाला डिपार्टमेंट है, सोशल साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, तो वो हमेशा से कंसर्न्ड है विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, क्योंकि ये पहले की टर्म है। तो वो भी हमारा जो सेंटेंस बना था वो किसी पास्ट के एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो अगेन बात वहीं पे आती है कि आपको सेंटेंस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सेंटेंस में क्या बोला गया था। जब भी आप सुनते हो तो सेंटेंस का मीनिंग भी क्लियर करो कि उसमें उसने क्या बोला था, अगर आप राइट फ्रॉम डिक्टेशन को इम्प्रूव करना चाहते हो। क्योंकि राइट फ्रॉम डिक्टेशन एक ऐसा टास्क है, एक तो वो लास्ट टास्क है पीटीई का, और दूसरे उसके मार्क्स की कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, राइटिंग में भी और लिसनिंग में भी। सो आपने इसको एज अ अंडरस्टैंडिंग करना है, आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए, ताकि जब भी आपने वर्ड्स को एक्स्ट्रा ऐड करना है तब भी आपको पता होना चाहिए कि मैंने ऐड करना है या नहीं करना। अगर आप कुछ और टिप्स और ट्रिक्स को देखना चाहते हो तो आप मेरा यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको कोई जो टॉपिक है वो समझ नहीं आ रहा है या उसमें आपकी कुछ डिफ़िकल्टीज हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हो, और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।